जो लोग अक़लियतों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते उनको अक़लियत का वोट मांगने का कोई हक नहीं। बीजेपी के साथ गले गले मिलकर थे, उनका क्या राजनीतिक कैरेक्टर रहा है सब लोग जानते हैं। बीजेपी ही नहीं आरएसएस में है ऐसे लोग, इसलिए इनके धोखे में लोग नहीं आएंगे। इख्तिदार का नशा है, कुर्सी मिली हुई है तो जो शब्द आए बोल सकते ज़्यादा। हम 12-15 स्टेट में इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम वोट काटने वाले हो गए और ये वोट लेने वाले हो गए। इसमें कौन सा ऐसा इलेक्शन कमीशन है जहां वोट काटने के लिए पार्टियों का रजिस्ट्रेशन होता है? ने फैसला किया है, बैशरसुद्दीन ओवैसी साहब ने फैसला किया है कि हम सारे बिहार में इलेक्शन लड़ेंगे और बिहार के 243 सीटों पर हमारी तैयारी चल रही है। हमारे साथ इन्होंने व्यवहार किया है, जिस तरह से हमारे एमएलए को ये तोड़कर ले गए हैं, ये इसका खमियाजा भुगतना होगा। कुढ़नी का सवाल है, कुढ़नी में बड़ी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये जो लोग जो ए टीम और बी टीम की बात कर रहे हैं, जो कल तक जो है बीजेपी के साथ गलबहियां कर रहे थे, जिन्होंने 17 साल से हुकूमत की है जदयू वालों ने बीजेपी के साथ, वो उनको बोलने का मुंह नहीं है। गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी बाइस कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी का एकमात्र शोरूम मनोकामना अलंकार ज्वेलर्स आपको दे रहा है धमाकेदार सुनहरा अवसर। बिटिया के शादी में गहनों की खरीद पर मजदूरी चार्ज मात्र 7%। पता है दरदा बाजार पूसा रोड मुजफ्फरपुर। एक्सक्लूसिव शोरूम गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। देखिए मीडिया के साथियों, आप सबका शुक्रिया। इस वक्त हमारी पार्टी कुढ़नी ज़िमनी इलेक्शन में अपना उम्मीदवार खड़ी कर चुकी है। गुलाम मुर्तज़ा अंसारी साहब हमारे पार्टी के मकबूल उम्मीदवार हैं और हम लोग इस वक्त इसी के इलेक्शन कैंपेन में हैं। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पार्टी के कई ज़िम्मेदार साथी हैं। पार्टी के हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब हमारे दाएं बाजू में बैठे हैं। यहाँ के हमारे ज़िम्मेदार मुकीम भाई हैं इस ज़िला के भाई, जनाब अंजर साहब हैं, जनाब मुखिया असलम साहब हैं, जो गोपालगंज में हमारे कैंडिडेट रहे, हाजी साहब हमारे हैं। तो इस वक्त असल पार्टी इलेक्शन लड़ रही है और बड़ी मजबूती के साथ कुढ़नी ज़िमनी इलेक्शन पार्टी लड़ रही है और हमें उम्मीदों से ज़्यादा इस वक्त मकबूलियत मिल रही है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी पार्टी यहाँ बेहतर प्रदर्शन करेगी। और सभी जमातों में, चूँकि हम दलितों, अक़लियतों, पिछड़ों की आवाज़ बनकर आए हैं और बिहार में एक लंबे अरसे से दलितों, अक़लियतों, पिछड़ों के नाम पर लोगों ने वोट लिया, लेकिन उनको उनका मुनासिब हक़ नहीं मिला। आज़ादी के 75 सालों के बाद भी दलितों, पिछड़ों और अक़लियतों की हालत नहीं संवर सकी है। जो लोग फासिस्ट हैं, जो लोग फ़िरक़ा परस्ती की सियासत करते हैं, उनका जुल्म तो है ही कि मजहबी जुनून और धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीतिक रोटी सेकने वाली बीजेपी हो या फिर सेकुलरिज्म की बात करने वाली दूसरी पार्टियां। 32 साल से, पिछले 32 सालों से मिला जुला कर इन लोगों की हुकूमत रही है, जो लोग आज अपने आप को सेकुलर कहते हैं। नारा दिया गया था समाजी इंसाफ का, नारा दिया गया था इंसाफ के साथ तरक्की का। उन दोनों दावेदारों ने अक़लियतों के साथ, दलितों के साथ इंसाफ नहीं किया है और कुढ़नी का जो पिछड़ापन है उसकी गवाही दे रहा है। कोविड के ज़माने में सबसे ज़्यादा बदहाली कुढ़नी के लोगों की हुई, सबकी दरख्वास्तें मदद के लिए इन्हीं की गई। आज जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफ़ॉर्म होना था, 39 प्रखंडों पर, 39 पंचायतों पर आज भी एक प्रखंड बना हुआ है, जिससे इस इलाके की तरक्की नहीं हो सकी। बिहार में बिलखुसूस अक़लियतों के साथ मौजूदा वक्त की जो हुकूमत है और जिनके दूसरे लोग लड़ रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने इंसाफ नहीं किया है। उर्दू का गला घोटा है, अक़लियतों की तरक्की नहीं होने दी, अक़लियतों को नौकरियों में मुनासिब जो हिस्सेदारी है उनको नहीं दिया, कभी भी वजारत में उनको मुनासिब हिस्सेदारी नहीं दी गई। अक़लियतों और दलितों के इलाके में तरक्याती काम नहीं हुए, जिसकी वजह से अक़लियतों और दलितों की हालत पहले से ज़्यादा ख़राब हो गई है और बहैसियत मज़दूर के पलायन करना उसकी मजबूरी हो गई है। मामला ये है कि आइन के हिदायत के मुताबिक संविधानिक तौर पर प्राइमरी एजुकेशन को मदर टंग में, मादरी ज़बान में देना जो रियासती हुकूमत है उसका फरीज़ा है, लेकिन उर्दू जिन लोगों की मादरी ज़बान रही, आज उर्दू छीनी जा रही है। उर्दू के 12,000 टीईटी उर्दू बंगला के लड़के आज 8 साल से 9 साल से सड़क पर हैं और डंडे खा रहे हैं, उनकी बहाली नहीं हो रही है। उर्दू के 80,000 से ज़्यादा टीचरों की जगह खाली पड़ी हुई है, उसकी बहाली नहीं हो रही है। हाई स्कूलों में मानक मंडल तब्दील कर दिया गया है, पर्शियन को, फ़ारसी को पहले ख़त्म कर दिया गया। अब हाई स्कूल में उर्दू भी नहीं पढ़ाया जाएगा, उसके लिए हुकूमत ने बंदोबस्त कर लिया है। मदरसा के टीचरों का मसला अब तक हल नहीं हुआ। जो मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा है उसमें टीचर बहाली नहीं हुए। उर्दू एकेडमी का बुरा हाल है, मदरसा बोर्ड का चेयरमैन नहीं चुना गया। अक़लियतों के जो भी मसाइल हैं उसके हल के तरफ से हुकूमत काफ़ी गफलत बरत रही है। चाहे यहाँ गुलनाज की हत्या हो, चाहे यहाँ पर सनोबर की हत्या हो,
चाहे ज़ैनुल आबिदीन का मसला हो, सब पर हुकूमत चुप्पी किए हुए है। 2019 में है मुखिया आलीशान का बेईमाना कत्ल हुआ, 18 गोलियां उसके सीने में दागी गईं। जो कातिल है वो घूम रहा है और जो मकतूल है फरियादी उसके ख़ानदान के लोग आज भी आंसू बहा रहे हैं और कोई इंसाफ नहीं दिला पा रही है हुकूमत। आज तक चार्जशीट भी नहीं किया गया है। तो ये सारी चीज़ें इस बात की अलामत हैं कि कानून की हुक्मरानी बाकी नहीं रही है। अक़लियतों और दलितों के साथ हुकूमत मुनसिफाना अमल नहीं कर रही है। इसी वजह से लोग हमें वोट दें। इनको आजमाए हुए हैं, ये आजमुदन जुहलस कहा गया है। इसलिए हम कुर्नी के अवाम से भी ये गुजारिश करते हैं कि ज़ात बिरादरी की तफरीक से ऊपर उठिए और आज एक सीट के हारने और जीतने से न हुकूमत बनने जा रही है न हुकूमत बिगड़ने जा रही है। कम से कम इंसाफ की आवाज़ को असम्बली में उठाने के लिए यहाँ हमारे कैंडिडेट को जिताइए। आप देखेंगे कि अक़लियतों की दुश्मनी किस कदर ये लोग कर रहे हैं कि 75 सालों में पहली बार अक़लियतों के दरमियान में से एक पार्टी उठकर आई MIM और हमारे 4 MLA को ख़रीदा गया, डराया गया और धमकाया गया और हमारी पार्टी को तोड़ने की नाकाम कोशिश जिन लोगों ने की है। तो जाहिर है कि अक़लियतों के कभी ये हमदर्द नहीं हो सकते जो अक़लियतों के अंदर में लीडरशिप को उठने नहीं देना चाहते हैं। हम कुर्नी के अवाम से दामन फैलाकर ये कहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ कीजिए। जिन लोगों ने साथ हमसे जुल्म किया है उनके साथ बदला लेना आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात यह है कि आप किनको वोट देंगे। जो बरसर इख्तियार पार्टी है उसके उम्मीदवार को अगर आप वोट देते हैं तो समझिए कि आप कहीं न कहीं बीजेपी को वोट दे रहे हैं। इसलिए अगर बीजेपी से आपको नफरत है, कोई ठिकाना इनका नहीं है, ये बार बार कहते रहे हैं, ये अपने बयान से पलटते रहे हैं, सेकुलरिज्म का सहारा लेते हैं, फिर बीजेपी में चले जाते हैं। तो ये कल बीजेपी में चले जाएं तो आपको अपने वोट को आज ही तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए और हमारे कैंडिडेट को वोट देकर जिताइए। हम यही फरियाद यहाँ के लोगों से कर रहे हैं और जो कुछ भी हम लोगों ने दौरे किए हैं, मुलाकातें की हैं, लोगों से राब्ता किया है, तो हम लोग बहुत पुरुम्मीद हैं कि यहाँ के अक़लियतों के दरमियान में भी लोग और दलितों और पिछड़ों के दरमियान में भी लोग ज़ात पात से ऊपर उठकर इस वक्त जो पूरे मुल्क में इंसाफ की बात, पूरे मुल्क में दलितों और अक़लियतों हुकूक़ की बात, जय भीम और जय मीम का नारा अगर कोई दे रहा है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। इसलिए अवैसी साहब के बाजू को मजबूत करना हम सब की जिम्मेदारी है। इसी बुनियाद पर हम लोग यहाँ अपना कैंपेन चला रहे हैं। मुस्लिम वोट को एकत्रित करने के लिए तमाम पार्टियों के बड़े बड़े मुस्लिम लीडर आ रहे हैं। आज शहनवाज हुसैन भी आ रहे हैं, तो क्या कुर्नी में ओवैसी साहब की रैली होगी? हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे लीडर आए, हम लोग वो करेंगे। और जाहिर है कि यतीम बच्चे के तौर पर देख लिया है लोगों ने अक़लियतों के वोट को। जो लोग अक़लियतों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते उनको अक़लियत का वोट मांगने का कोई हक़ नहीं बनता है। जो लोग अक़लियतों के सीने पर जब बंदूक चलती है, गर्दन पर तलवारें चलती हैं, बहन बेटी की आबरू उठती है, जो लोग आवाज़ नहीं उठा सकते हैं वो लोग अक़लियतों के वोट मांगने के हक़दार नहीं हैं। जो लोग उर्दू के मसाइल हल नहीं कर सकते हैं वो लोग अक़लियतों के वोट के हक़दार नहीं हैं। ये झूठा बहाना करते हैं और मैं समझता हूँ कि कुर्नी ही नहीं पूरे मुल्क में जो हम लोगों ने जगाया है और बिहार की एक बड़ी आबादी को हम लोगों ने जगाया है, यकीनन है कि इनके झांसे में अब लोग आने वाले नहीं हैं। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि कुर्नी में सिर्फ हमारे और महागठबंधन में लड़ाई है, बाकी पार्टी वोट करती है। अब जाहिर है कि वो तो देश भर में अक़लियत के लोगों को, दलित लोगों को तो नज़र ही नहीं उनको आता है, तो यहाँ भी कैसे नज़र आएगा। ये तो उनका सबूत है कि दलितों और अक़लियतों को किस अंदाज से वो देखते हैं। सामंतवादी विचारधारा के जो लोग होते हैं वो लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि गरीबों के बदन पे अच्छे कपड़े आएँ, उनके दस्तरखान पर अच्छी रोटी आई। ये तो उनको नहीं देखना चाहते हैं, उसका सबूत है। भाजपा के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी कहते हैं कि भाजपा की बी टीम है AIMM, क्या कुछ कहना चाहिए? वो कहाँ थे भाजपा में बैठे हुए थे, दूसरे लोग कहते तो मैं समझता कि ये बात उनको शोभ भी देता है, लेकिन माननीय मंत्री अशोक जी को तो ये बात शोभ नहीं देता है। अशोक जी कहाँ खड़े हैं, मैं उनके बारे में कोई बात नहीं। कल तो बीजेपी के साथ गले गले मिलकर थे, उनका क्या राजनीतिक कैरेक्टर रहा है सब लोग जानते हैं। और अभी आप देख लीजिए कि बीजेपी के साथ नहीं, मोहन भागवत के साथ बैठे हुए हैं। वो जो मोहन भागवत के साथ बैठा हुआ है, कल ही शादी के प्रोग्राम में, अपनी बेटी की शादी के प्रोग्राम में मोहन भागवत से आशीर्वाद ले रहे हैं लोग। और जो मोहन भागवत से आशीर्वाद लेते हैं वो अक़लियतों के हितैषी हो सकते हैं। बीजेपी ही नहीं, RSS में है ऐसे लोग, इसलिए इनके धोखे में लोग नहीं आएंगे। इख्तिदार का नशा है, कुर्सी मिली हुई है, तो जो शब्द आए बोल दें। और हमारे भी जो कुछ कल्लू जुम्मन है उस पर सर हिला देते हैं, तो इन कल्लू जुम्मन को भी अकल आ जाएगी। उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा है कि ये वोट काटने के लिए पार्टी खड़ी हुई है। अरे वोट काटने के लिए मैं कह रहा हूं कि ये नादानों का सवाल है कि वोट काटने के लिए देश में कौन सा ऐसा इलेक्शन कमीशन है जहां वोट काटने के लिए पार्टियों का रजिस्ट्रेशन होता है?
हम इलेक्शन लड़ने के लिए हमारी राजनीतिक पार्टी है और उनको मालूम होना चाहिए कि जदयू से ज़्यादा हम 12-15 स्टेट में इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम वोट काटने वाले हो गए हैं और ये वोट लेने वाले हो गए हैं। किसी की बपौती है वोट, किसी की मीरास से वोट कोई काट रहा है। वोट जनता का फैसला है, जनता जिसको चाहेगी वोट देगी। ये बौखलाए हुए लोगों की आवाज़ है कि वोट काटने के लिए खड़े हुए। हम तो जीत कर भी आए हैं ना, तो हम जीत कर आए तो कितनी पेट में ऐंठन हो गई कि दोनों ने मिलकर हमारे लोगों को तोड़ा है। हम वोट काटने नहीं आए हैं, हम जालिमों को, नाइंसाफ़ों को, दलितों, पिछड़ों और अक़लियतों के हक मारी करने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। इसलिए ये बेचैनी के जुमले उनके हैं। ये बात बिल्कुल ही गलत है। हम 2015 में इलेक्शन लड़ने के लिए बिहार में आए थे और सीमांचल के इलाके में 2015 से एमआईएम इलेक्शन लड़ रही है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सीमांचल के इलाकों में एक नहीं बल्कि सैकड़ों जलसे कर चुके हैं। इसलिए ये बात तो गलत है कि एमआईएम पहली बार यहाँ पर आई है बिहार में। दूसरी चीज़ ये है कि जब 15 के बाद हम इलेक्शन लड़े सीमांचल के इलाके में, चूँकि हमारा ये पॉलिसी था शुरू से कि हम सीमांचल के इलाकों में ही इलेक्शन लड़ेंगे और बाहर बिहार के दूसरे क्षेत्रों में नहीं जाएंगे, तो हम वहीं पर हमने कंसंट्रेट किया और वहाँ से हमारे 6 एमएलए जीते। इतनी हमारी मेहनत के बाद 6 एमएलए जीते। एक एमएलए जो है मध्यावधि चुनाव में जीत कर आए और फिर 2020 के इलेक्शन में हमारे 5 एमएलए जीत गए। तो ये 6 एमएलए जब जीत कर असेंबली में पहुँचे तो इनको तकलीफ होने लगी और इनके पेट में दर्द होने लगा। खास करके उन लोगों को जिन लोगों ने समझ रहा था कि ये उनकी बपौती है या शायद हम कोई बंधुआ मजदूर है, ये अक़लियतों का वोट या जब चाहे लेते रहते हैं, बगैर मांगे हुए हम वोट देते रहते हैं। तो इन्होंने समझा कि शायद एमआईएम आने से तो हमारे लिए ख़तरा बन गया है, तो इन्होंने वो जो है हम कोशिश किया कि हमारी पार्टी को तोड़े और लालच देकर करोड़ों रुपये में इन्होंने हमारे एमएलए को ख़रीदा है और कोशिश की है कि हम ये एमआईएम को तोड़ दें। लेकिन आज हालत ये है कि पहली बार जब इलेक्शन में हमारे जो 5-4 एमएलए को उन्होंने तोड़ा, तो उसके बाद पहला इलेक्शन हमने जो है अभी हाल में पिछले दिनों गोपालगंज के अंदर लड़ा। और आप सब जानते हैं कि गोपालगंज के इलाके के अंदर हमारे मुखिया असलम साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, वहाँ जो कैंडिडेट थे बिल्कुल 7 या 8 रोज़, हमको 10 रोज़ वक्त मिला था वहाँ पर कैंपेन करने का। हमारा वहाँ से पहले संगठन भी नहीं था कोई ख़ास, लेकिन उसके बावजूद हम मजबूती से वहाँ हमने वोट लिया, 12,000 से ज़्यादा वोट लिया और एक नई पार्टी बिल्कुल पहली बार जो इलेक्शन लड़ रही थी वो अपने इलेक्शन में 3री पोजीशन हासिल की और बड़ी बड़ी पार्टियों को हमने पीछे छोड़ दिया। तो ऐसी बात नहीं है। हमारी जो है इस वक्त पज़िराई हर जगह हो रही है, हर जगह से लोग का डिमांड हो रहा है कि अब सीमांचल से अब निकल के आप सारे बिहार में जाइए। और हमें आज यहाँ से ऐलान करते हैं कि जिस तरह से हमारे साथ इन्होंने व्यवहार किया है, जिस तरह से हमारे एमएलए को ये तोड़ कर ले गए हैं, ये इसका खमियाजा भुगतना होगा। और एमआईएम ने फैसला किया है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने फैसला किया है कि हम सारे बिहार में इलेक्शन लड़ेंगे और बिहार के 243 सीटों पर हमारी तैयारी चल रही है। और आगे के इलेक्शन में 25 का जब इलेक्शन आएगा तो आप देखेंगे कि एमआईएम सिर्फ सीमांचल तक नहीं बल्कि सारी जगहों पर रहेगी। जहाँ तक कुढ़नी का सवाल है, कुढ़नी में बड़ी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। और ये जो लोग जो ए टीम या बी टीम की बात कर रहे हैं, जो कल तक जो है बीजेपी के साथ गलबहियाँ कर रहे थे, जिन्होंने 17 साल से हुकूमत की है जदयू वालों ने बीजेपी के साथ, वो उनको बोलने का मुंह नहीं है। वो किस मुंह से बोलते हैं कि हम बीजेपी के साथ होंगे या बीजेपी को हम मदद पहुंचा रहे हैं? आपने तो खुद उसके साथ हुकूमत की है। और 2002 के अंदर जब गोधरा का जब ट्रेन चला था गोधरा स्टेशन के ऊपर, तो पता है आपको उस ज़माने में रेलवे मिनिस्टर कौन था? यही नीतीश कुमार जी जो रेलवे मिनिस्टर थे उस ज़माने में, और इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी। और नतीजा हुआ कि उसके बाद जो है सारे गुजरात में जो है कत्लेआम हुआ और अक़लियतों के लोग जो है 3,000 से ज़्यादा लोग मारे गए और करोड़ों और अरबों की प्रॉपर्टी उनको हुई। तो ये नीतीश कुमार की पार्टी या जदयू, उनको तो बोलने का हक़ ही नहीं है। और राजद वाले, जहाँ तक मामला है, राजद वाले तो मैदान छोड़कर भाग गए हैं। गोपालगंज में उनको ऐसी चोट लगी है और ऐसी जो है उनको तकलीफ पहुंची है कि उन्होंने हिम्मत भी नहीं की कुढ़नी में आके इलेक्शन लड़े। इसलिए हम बहुत मजबूती से इलेक्शन लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह हम मजबूती से हमारा जो है वो यहाँ पर जो है विस्तार भी होगा और काम भी आगे बढ़ेगा और हमें वोट भी मिलेगा, इसकी हमें उम्मीद है। कुढ़नी में घूम रहे हैं आप लोग, क्या लग रहा है? कुढ़नी में बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, हर जगह से, हर फिक्के से, हर तरह के लोगों से, चाहे दलित हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे अक़लियत के लोग हैं, हर तरफ जो है हमारी पज़िराई हो रही है। और लोग कहते हैं कि जब की बार हम वोट देंगे। हमने इन लोगों को तो 30 साल से वोट दिया। हमने जो है 1990 से लालू जी की सरकार बनी बिहार में और उसके बाद अब 30 सालों में देखिए बीजेपी की सरकार भी रही, राजद की सरकार भी रही, जदयू की सरकार रही। तो 30 साल में आपने बिहार को दिया ही क्या है? आपने ये दिया है कि अभी जैसे कि हमारे प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि जब पिछले दिनों कोविड हुआ सारे हिंदुस्तान में, तो वहाँ पर बिहार में ये सरकार ने कहा था कि आप मदद के लिए दरख्वास्त दीजिए। तो कल के अखबार में ये बात छपी है कि सबसे ज़्यादा दरख्वास्त कुढ़नी क्षेत्र से गई थी, 10,000 दरख्वास्तें गई थी वहाँ से कि लोग हमको मदद चाहिए। तो कुढ़नी की हालत तो आपने ये कर रखा है। और आप कहते हैं, आप जाके देखिए पलायन की जो स्थिति है,
आप सारे बिहार में देखिए, लाखों लाख लोग, करोड़ों बल्कि तादाद में बिहारी जो है दूसरे राज्यों में जाते हैं, मार खाते हैं, डंडे खाते हैं, उनको निकाला जाता है, उनको घरों में किराए के मकान नहीं दिया जाता। और कोविड के ज़माने में किस मुसीबत से सारे बिहारी आए, तो ये क्या बात करते हैं। बिहारियों को तो इन्होंने कंगाल बना के रख दिया है। ये 30 साल का पहले हिसाब दें कि 30 साल में इन्होंने बिहार के साथ क्या किया है, बिहार को कितना पिछड़ा बनाया है, उसके बाद वोट मांगे। इनको वोट मांगने का हक नहीं है, इनको वोट मांगने का मुंह नहीं है। ये बिल्कुल साफ साफ कहते हैं। कोई दूसरी पार्टी, एक नई पार्टी आएगी और इसके हालात को दुरुस्त करेगी, हालात को सुधरेगी। इनके अंदर वो काम करने की न सलाहियत है और न क्षमता है।